गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग क्लास का नियम जो है चेंज कर दिए हैं। ये है कि हम लोग बोर्ड पर आज नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो है हम बोलकर पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग पढ़ाते हैं, जो है निकालते हैं केमिस्ट्री चैप्टर। 10 को क्वेश्चन उसमें पढ़ाया है केमिस्ट्री में, और जो है वो उसी तरह है। 10 जो है 10 को लेकर याद किया है। वो बोला है कि ना नहीं याद हो रहा है, बोल कर पढ़ाइए। ठीक है, बोल कर पढ़ा देते हैं। केमिस्ट्री आइए, पहले 10 को जो है उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। एक मिनट। लाइट का जो है फोकस हम लोग बढ़ा देते हैं। आप पढ़िएगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री भाग 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट बार में रसायन विज्ञान एक परिचय जो है परिचय होता है। केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, पदार्थ मैजिस्ट्रेट। 1 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? अधिकतम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठोस होता है। क्या होता है देखते होइएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच के आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो क्या होगा? ठोस होगा। उसके बाद में ठोस पदार्थ की एक अवस्था होता है। ठोस पदार्थ की क्या होता है? एक अवस्था होता है। कोई भी पदार्थ होता है ना, तो उसका अवस्था होता है, यानी वो एक काम करेगा, वो काम करेगा रहता है। उसके बाद में जिसकी पहचान पदार्थ के संरचनात्मक दृष्टता और विकृता आकार कराता है। किसी भी पदार्थ का देखते ये होइएगा, उसका दृष्ट आकार से हम लोग पहचानते हैं। क्या? दृष्ट आकार से। कार्बाइड जब लाते हैं तो उसको देख कर पहचान लेते हैं कि एक कार्बाइड है। उसी तरह कोई भी पदार्थ होता है तो उसको हम लोग आकार से देखकर पहचानते हैं, सुगंध से देखकर पहचानते हैं, और आयतन है, आकार है, स्वरूप में परिवर्तन होता है। स्वरूप मतलब देखने का, गंध का जो होता है वो परिवर्तन होता है। कि प्रत्यक्ष विरोध के अणुओं के गुण को आकार पर किया जाता है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन जो होता है वो पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल नहीं होता है, वही जो है क्या है? साथ नहीं देता है। वही जो है क्या है? नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के निम्न में से क्या सही है? 1 मिनट। कैमरा को हल्का सा पीछे ले जाइए और इसको जो है तब ठीक रहेगा। बैठ कर प्रयास करें।
रिया जो है ठीक हो गया है। अब हम लोग जो यहाँ पर आएगा, अब हम पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो सी जो होता है ना, व्यवस्थित तरीके से विनियमित नहीं होता है। व्यवस्थित तरीके से क्या होता है? विनियमित नहीं होता है। उसके बाद में इसे कुछ रिलेटेड बात दिया हुआ है। वे पदार्थ जो होता है जिन आकार का आयतन निश्चित होता है, जिन आकार का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, एवं कणों के मध्यम आकर्षण बल अधिकतम होता है। माइक आवाज कौन? हेलो 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 हेलो, देखिए हाँ लोग पढ़ा रहे हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्यम वर्ग बल होता है, इसको जो है हेलो हेलो। अब जो है ठीक हो गया है। कुछ दूर जो है डीजे था, इसलिए बोल कर पढ़ाया नहीं जाता। फिर आप लोग को आवाज़ नहीं जाएगा तो हम कैसे समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। जो है वीडियो नहीं सही बना हुआ है, इसलिए हम लोग समझ जाते हैं। क्योंकि जब वहाँ आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ का भी बच्चा भी पढ़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? अभी तक लोग जितने भी वैज्ञानिक हैं वो अवस्था जो है 5 तय की गई है। कितने तय की गई है? 5 तय की गई है, क्योंकि उनको जो है अभी मिला ही नहीं है, लेकिन प्रयास में लगा हुआ है। जैसे इससे रिलेटेड कुछ बात है। पदार्थ ब्रह्मांड की विश्व वस्तु है। पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड की विश्व वस्तु एक होता है, वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरी रहती है, प्रत्येक वस्तु क्या होती है? स्थान जो क्या रहती है? घेरी रहती है। अपना जो जगह है, जिस स्थान पर रखिएगा वो अपना छांव से जितना छक लेता है उसको जो है स्थान कहते हैं, यानी घेरी रहती है। तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ या द्रव्यमान द्रव कहलाती है, पदार्थ या द्रव कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था तय की गई है। 5 अवस्था, जैसे आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अवस्था का नाम जो है आप लोग याद रखना पड़ेगा। 5 अवस्था का नाम रहता है। 1 में हो जाता है ठोस, 2 में हो जाता है द्रव, 3 में हो जाता है गैस, 4 में हो जाता है प्लाज्मा, 5 में बॉस आइस्ट्रीन होता है। कंस्टेंट होता है। 5 जो है आप लोग याद रखिए। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में 3 अवस्था। कितने? 3 अवस्था आप लोग पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस। और जब आप लोग आ गए हैं तो एग्जाम की तैयारी करने, रेलवे में जाने के लिए आप तैयारी हो गए। पहले जो थे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी थी, अब जो है जॉब के लिए तैयारी हो गए। क्या हो गया? जॉब के लिए तैयारी हो गया। तो जो होता है उम्र जैसे भी बढ़ता है
तो सवाल भी क्या होता है, बढ़ता है। पहले 3 पढ़ते थे, अब जो हो गया 5 पढ़ने पड़ेगा। ठोस द्रव्य गैस जो है हम लोग पहले क्लास यानी 5वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है 5 को जो है पदार्थ हो गया। ठोस द्रव्य गैस, प्लाज्मा और पोस्ट आइसोटोपिक कंटेस्टेड 2 को पढ़ा हुआ है। आप भी आगे बढ़े जाइएगा तब बढ़ेगा। नीचे दिए गए आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या रहता है? एक तरल पदार्थ रहता है। प्लाज्मा एक जो होता है तरल पदार्थ होता है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। क्या रहता है? शरीर की सारी कोशिकाओं में जो है मौजूद रहता है। का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कहाँ रहता है। अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। यह ठोस द्रव्य तथा गैस के गुणों से काफी भिन्न होता है। ठोस द्रव्य को गुणों से जो है बहुत भिन्न होता है। यानी ठोस द्रव्य गैस को जो है आप पहचान सकते हैं कि ठोस द्रव्य गैस है, और प्लाज्मा जो होता है कोशिका में रहता है उसको नहीं आप पहचान सकते हैं। इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। इसलिए इसको भिन्न अवस्था में चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रंग का काम इन्हें पोषण, सफेद रक्त कोशिकाओं और विमानु प्लेटल्स में पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है? रक्त और कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है। रक्त और कोशिकाओं में जो है प्लाज्मा पाया जाता है। किस किस चीज में पाया जाता है? तो रक्त और कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना रहता है। प्लाज्मा का क्या काम रहता है? पोषण पहुंचाना रहता है। प्लाज्मा जो है ये सब जो है शरीर के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में। बायोलॉजी चैप्टर है 3 या परिवहन चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़े होइएगा शरीर का कोशिकाओं कैसे हो जाता है, रक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन, रक्त कैसे लाल होता है, ये सब पाचन क्या होता है, ये सब जो है आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ लिए होंगे या आप याद करने भूल गए होंगे तो याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अधिकतर क्वेश्चन जो होता है रेलवे में उल्टी क्रिया 10th के उठाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो रहता है 10th मैट्रिक कर लेने के बाद ITI कर लेता है। तो ITI करने के बाद जो ITI का जो वो विषय होता है और जो पेपर होता है एग्जाम का, वो कुछ से हट का रिलेटेड होता है। क्या होता है? हट का रिलेटेड होता है। जो पढ़ाई हम लोग 12th करते हैं, मैट्रिक करते हैं, BA करते हैं, तो उससे हट कर पढ़ाई होता है। औजार सबके कैसे दुनिया जाएगा, कैसे दुनिया तरक्की करेगी, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है ITI में। और रेलवे में जो है इसीलिए हम लोग ITI के जो 12th का जो है अधिकतर नहीं उठाता है, अधिकतर उठाता है 10th से उठाता है, क्योंकि ITI करके जो रेलवे में जॉब ले रहा है उसको तो 12th नहीं पढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति, कोई बंदा 12th नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या करेगा? इसीलिए कुछ सोच समझ कर जो है एग्जाम में दिया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10th का जो है पढ़ाया गया है चैप्टर वो आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना रहता है। रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। इनके विचरण में क्या करता है? सहायता करना पड़ता है। डॉटर के विचरण अधिकतम तीव्रता से होता है, यानी विसरण जो होता है। विसरण क्या होता है? आप लोग तो सब पढ़ रहे होइएगा। गैस को अगर आप खोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? थैली से कुछ सेकंड में बिसर जाएगा। महक जो है कुछ सेकंड में चल जाएगा। आपको कहा ना,
1 सेकंड के लिए उसको छोड़िएगा तो विसरण कहा जाएगा। तो विसरण जब हो जाएगा तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि गैस खुला हुआ है कि नहीं। किचन में आप लोग ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए विसरण जब कर देगा तो गैस हो जाएगा। क्या होगा? गैस हो। डॉक्टर में विसरण अधिकतम तीव्रता से होती है, तो तीव्रता गैस जो है बहुत तीव्रता से फैलती है। क्या होती है? उभर फैलती है, बहुत फैलती है, इसलिए इसको गैस जो है क्या होती है? फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ये लोको पायलट जो होता है ना, उसमें प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रुप डी में अभी तक ले क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्या हुआ है? ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी कोई बच्चा होगा जो लोको पायलट का तैयारी करता होगा। पदार्थ के कोनों स्थिर अवस्था में होता है। पदार्थ के कोनों की कुछ विशेषता निम्न है। एक में सभी पदार्थों कोनों मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कोनों अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कोनों के बीच के रिक्त स्थान होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डोडोट के शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ आप लोग देखते होइएगा, कोई भी पदार्थ होता है शुद्ध और अशुद्ध में डिफरेंट आप लोग देखते होइएगा। और शुद्ध पदार्थ कौन है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, कैसे कि ये भी पूछा गया है। ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन है, इस साल पूछा जाएगा शुद्ध पदार्थ कौन है। शुद्ध पदार्थ कौन है आप लोग जरूर पढ़ कर दीजिएगा। शुद्ध पदार्थ जो होता है मीथेन होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जो होता है मीथेन होता है, पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थ कौन है? मीथेन होता है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में मिलती है, इसलिए इसे मार्से गैस भी कहा जाता है। मीथेन का जो है मार्से गैस का नाम से भी जाना जाता है। मीथेन का क्या नाम जाना जाता है? मार्सन गैस का नाम से भी जाना जाता है। क्या? मार्स गैस के ही नाम से जाना जाता है। मार्स किस चीज में पाया जाता है? दलदली जो जमीन रहता है वहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में जो होता है ना वो पाया जाता है। प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। ये जो वैज्ञानिक लोग जो गैस बना रहे हैं उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति जब गैस जो होता है हवा बहता है, पवन बहता है, उस समय 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐसा कौन सा विधान सत्य है? विधान सत्य है। दृष्टि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कोनों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पत्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। सही बात है। गैस का जो है हम लोग देखते हैं कि गोल है, कि क्या है, लंबाई है, कि चौड़ाई है, कि बड़का है गैस, कि छोटका है, नहीं देखते। हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं उसको। सुगंध जब गैस जब तीव्रता से जब फैलता है तो हम लोग जो क्या करते हैं नाक के द्वारा जो महसूस करते हैं सुगंध ले कि गैस खुला हुआ है। ठीक है, गैस खुला हुआ है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? सुगंध करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुगंध करते हैं। फोन चार्ज में लगा दिया है, फोन चार्ज हो रहा है। ऐसी कॉल आता है जो ना, इसलिए कॉल नहीं उठ पाता है। पदार्थ दृष्टि के गुण के कारण पदार्थ जो होता है टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या
धक्कों का विरोध करता है। क्या होता है, टूटने से पहले वो जो होता है ना झटका का जो वो अगर वो विरोध करता है। कोई देखिएगा किसी व्यक्ति को झगड़ा करने का मन आता है तो उससे पहले कोई झगड़ा कर लेता है, उससे पहले जो है क्या होता है लड़ाई कर लेता है, फेटाफेटी कर लेता है और केस मुकदमा चलने लगता है। उससे पहले सोच रहा है पहले कर लेगा। कथन ए गलत है, कथन बी सही है, क्योंकि संपीड़िता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। संपीड़िता गैसों में क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है। जब गंध है ना बहुत अधिक पाई जाती है, गंध नहीं रहेगा तो हम लोग महसूस नहीं कर सकते कि कैसे कि क्या चीज। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। उच्च दाब पर क्या होता है, इनका कम आयतन हो जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण यौगिक मिश्रण विलयन होता है। सब हम जो है 10th क्लास में हम भी 10th क्लास का चैप्टर पढ़ाते हैं। इस साल जो है बैच स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का बैच ऑनलाइन से। आज के बहुत सारा बच्चा जो है कमेंट करता है 10th क्लास का पढ़ा, इस साल से स्टार्ट करें। मिश्रण प्राकृतिक में हो सकता है, समांगिक और विषमांगिक दोनों होता है। समांगिक और विषमांगिक में जो होता है समांगिक और विषमांगिक होता है। प्राकृतिक मिश्रण समांगिक और विषमांगिक दोनों होता है। जैसे समांगिक मिश्रण नमक और जल का मिश्रण होता है। नमक और जल जो होता है ना इस समांगिक हो गया। नमक और जल जो हो गया इस समांगिक मिश्रण हो गया। नहीं क्या होगा, खट्टा भी नहीं लगेगा और नहीं मीठा भी नहीं लगेगा, क्या होगा नुनगर लगेगा, इसीलिए इसको समांगिक रखा गया। और चीनी और जल ये क्या होगा, विषमांगिक मिश्रण होगा। जल का विषमांगिक मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण होता है। नमक और जल का मिश्रण होता है, सही बात है। चीनी और जल का मिश्रण होता है। देखिए ये क्या होगा, चीनी और जल और समांगिक दोनों समांगिक है। नमक और जल और चीनी और जल दोनों क्या है, समांगिक है। 10th क्लास में जो पढ़ते होइएगा याद कीजिएगा। चीनी जो है केमिस्ट्री यही बोलता है कि जो है कल्पना नहीं करता है केमिस्ट्री, वास्तविक चीज बताता है। केमिस्ट्री क्या करता है, वास्तविक चीज बताता है कि ये तू कर सकता है। चीनी जो है आप 1 गिलास पानी में अगर के आप रखिएगा और चीनी डालिएगा तो क्या होगा, पानी जो है ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, पानी ऊपर उठ जाएगा। 10 से 5 मिनट बाद में पानी जो है क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो जैसे जैसे गलता है वैसे वैसे घटता है, इसलिए उसको समांगिक कहते हैं। विषमांगिक मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। मिट्टी का जब वो मिश्रण करिएगा जल में तो क्या होता है, मिट्टी जो है आप कल्पना सीधे वो देख सकते हैं और जो है वो गलता नहीं है। मिट्टी क्या होता है, गलता नहीं। रेत वाला जब वाले को आप नहीं पी सकते, और नमक और जल और चीनी और जल में जो है पी सकते हैं, वो सफ़ेद रहता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहता है। मिट्टी या जल में जो है वो आप उसको यूज नहीं कर सकते। इस क्या होगा, विषमांगिक। समांगिक में हो गया नमक जल चीनी जल हो गया, और विषमांगिक में हो गया तेल और जल। ये सब जो है ना तेल और जल इसे जो है कभी एक दूसरे का जो है मेल नहीं खाएगा। कभी अगर ये रख भी सकते हैं उसे, तेल और जल को रख लीजिएगा तो तेल अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। मिट्टी और जल को अलग रख दीजिएगा, रेत और जल को, तो क्या होगा, रेत अलग हो जाएगा जल अलग होगा। आज सीधा आप देख सकते हैं मिट्टी और रेत का मिश्रण। मिट्टी और रेत ही है। रेत जो होता है धुरू होता है, धूरा बालू, और जो होता है मिट्टी जो होता है मिट्टी होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्रण धातु
किसका एक उदाहरण है? एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है? ये भी VVI क्वेश्चन है, लोगों पर पूछता है। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ के समांगिक मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? समांगिक मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? समांगिक मिश्रण कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक जो है पदार्थ से बना हुआ है। जैसे नमक और जल को बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक जल हो जाएगा, लेकिन वो जो है दो से बना हुआ है, दो चीज से बना हुआ है। चीनी और जल को बना दीजिएगा, जल हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? दो जल से बना हुआ, समांगिक हो जाएगा। और जो है मिट्टी और रेत से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? वो जो हो जाएगा आपको विस्मांगिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो से बना हुआ। विलयन कहते हैं, विलयन यानी जो मिल गया उसको विलयन कहते हैं। विलयन समांगिक मिश्रण को विलयन कहते हैं, समांगिक मिश्रण को विलयन कहते हैं। सही बात है। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नता ठोस में ठोस का विलयन मिश्रण धातु जैसे पीतल, तांबा, प्लस जस्ता। ठोस में ठोस का विलयन जो होता है ना, ठोस में ठोस का जो विलयन बनाया जाता है मिश्रण धातु जैसे पीतल हो गया, तांबा प्लस जस्ता को जो बना दीजिएगा ये को होगा? ठोस बनता है। तांबा प्लस जस्ता को ठोस बनता है। और ठोस में द्रव का विलयन थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन होता है। थैलियम धातु में पारा धातु का क्या होता है? विलयन होता है। गैस में गैस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन होता है। वायु में जो है कपूर का विलयन होता है। जब आग लगा दीजिएगा आप कपूर में तो हल्का सा आप उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कैसे कि एक माचिस में जो है नहीं जल सकता। कोशिश कर सकते हैं लेकिन हल्का फुल्का जल सकता है, तो नहीं जल सकता। क्योंकि जब अगर जब आग लग गया तो आप कहीं भी फेंक सकते हैं, चलते ही रहेगा। द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन। जल में जो होता है एल्कोहल डाल दीजिएगा वो भी विलयन हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा यानी गल जाएगा। गैस में द्रव का विलयन कुहारा या अमोनियम गैस का जल में। कुहारा मतलब होता है जो ओस अभी पड़ रहा है उसको कुहारा कहते हैं। विलयन इत्यादि। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगिक मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगिक मिश्रण है? विस्मांगिक मिश्रण है। ये क्या होता है? विस्मांगिक जो होता है, विस्मांगिक में जो हो जाएगा दूध जो आ जाता है, क्या होगा? दूध आ जाता है। दूध एक विस्मांगिक मिश्रण है। सही बात है। अगर दूध जब पानी को मिला देंगे तो ये तो समांगिक हो जाएगा, लेकिन इसमें वैज्ञानिक कह रहे हैं नहीं, विस्मांगिक मिश्रण है। कैसे? पढ़िए। विस्मांगिक मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संघटन का विभिन्न गुण धर्म एक जैसे नहीं होता है। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण बालू एवं नमक का मिश्रण होता है। बालू और नमक का मिश्रण जब कर दीजिएगा तो जो है नहीं होता है। और दूध को इसलिए विस्मांगिक मिश्रण में रखा गया है क्योंकि दूध जब पानी में डालिएगा तो क्या होगा? पतला हो जाता है। उसी तरह जो है आप जो है उसी तरह आप दूध और जैसे हो गया पानी न जल और जो हो गया जल और चीनी को डालिएगा तो क्या होगा? सिमर है लेकिन गल जाता है। और दूध जो होता है
वो अलग चिन्हा जाता है और पानी जो अलग चिन्हा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पूछेगा विषमांगिक मिश्रण कौन है, तो देखिएगा अगर ये दूध दिया रहेगा तो दूध पर टिक मारिएगा, दूध दिया रहेगा तो दूध पर टिक मारिएगा। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है टर्डर पदार्थ सामान्य नहीं है। कोलाइड जो होता है क्या होता है, सामान्यिक नहीं होता है। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कणों दूसरे पदार्थ के समान रूप से परिपक्व होते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होता है। पदार्थ की मुख्य 3 हम बोले हैं मुख्य 3 होता है, लेकिन कहीं कहीं आप 5 पढ़िएगा, ठोस द्रव्य गैस, ठोस द्रव्य तथा गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3। कौन कौन, ठोस द्रव्य गैस। अधिकतम मुख्य रूप से यही होता है, लेकिन वहाँ पर दिया गया है 5। तो 5 अगर से आप पूछ देगा तो 5 को जवाब दीजिएगा, गए कि आप 5 को पढ़ चुके हैं और 3 भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए तीनों का आप जवाब दीजिएगा। हवा एक डोडोड में, हवा क्या है? हवा एक वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तरल और यौगिकों का मिश्रण है। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल है। वायु जो होता है वो पृथ्वी से वायुमंडलों में क्या होता है, शामिल होता है। क्या होता है, शामिल होता है। क्यों? क्योंकि शामिल गैसों में होता है, शामिल होता है। तत्वों और यौगिकों में क्या होता है, शामिल। तत्व और यौगिक होता है का मिश्रण होता है। तत्व और यौगिक का क्या होता है, मिश्रण होता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों निम्न नाइट्रोजन होता है। ईवी हाइड्रोजन है, कल हम आप लोग का लिखवाएंगे। नाइट्रोजन जो होता है कितने परसेंट होता है, नाइट्रोजन जो है 78.84% होता है। नाइट्रोजन गैस में, वायु में होता है, वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन 78.84% होता है। ऑक्सीजन जो होता है 20.946% होता है। आर्गन जो होता है 0.934% होता है। नियॉन जो होता है 00.18% होता है। हीलियम जो होता है 0.524% होता है। मीथेन जो होता है 0.02% होता है। मीथेन सबसे कम पदार्थ होता है उस जगह वायुमंडल में। सबसे कम पदार्थ होता है, तो मीथेन जो है सबसे कम होता है वायुमंडल में। और जो है सबसे जास्ती को होता है तो नाइट्रोजन है। सबसे कम मीथेन, सबसे जास्ती नाइट्रोजन वायुमंडल में रहता है। हवा में सबसे कम मीथेन रहता है, सबसे जास्ती जो होता है नाइट्रोजन रहता है। वह 15 नंबर क्वेश्चन, वह वित्तीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घूमते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहा जाता है, पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, ऐसा विजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है, विजातीय मिश्रण होता है, बिना जात वाला विजातीय मिश्रण होता है। कोई देखिएगा जाति आदिवासी, वो जो है हम लोग का हट के जो जात बनाया है, हम लोग से क्या है, हट कर जात बनाया है। हिंदू है, मुस्लिम है, वो भी क्या है, दोनों है। मानिएगा तो दोनों है, हिंदू को भी आते हैं और मुस्लिम को भी मानते हैं, दोनों। ऐसा विजातीय जिसमें विलयन के कण
घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह स्पेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्पेशन कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा जो है मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो देखिएगा, रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में लगभग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थिति उसके घटक में अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक और बालू का मिश्रण होता है। जैसे क्या होता है? नमक और बालू का मिश्रण होता है। ठीक है। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमिश्रणीय इमिसिबल कहते हैं। अमिश्रणीय इमिसिबल कहते हैं। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं तो उसे सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। जब 2 पदार्थ जब नहीं घुलेगा तो उसको सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? जैसे बालू और नमक नहीं घुलेगा तो इसको सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, आप नहीं पी सकते हैं, खा ही नहीं सकते, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। मिश्रण को सरल यौगिक विधि अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना नहीं है, तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयव में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थिति उसके घटक अणुओं को सदैव बरकरार रखती है, जैसे नमक और बालू का मिश्रण। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है तो सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जब 2 तरल पदार्थ दूसरे में घुलते नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रित इमितीय पदार्थ कहते हैं। अमिश्रणीय क्या कहते हैं? अमिश्रणीय इमिसिबल पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी तरल पदार्थ जो अमिश्रणीय। तेल और पानी कौन पदार्थ है? अमिश्रणीय। तेल और क्या है? पानी कौन पदार्थ है? तो अमिश्रणीय है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डोडट है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डोडट है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ ठोस द्रव्य गैस का संबंधित मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके माध्यम में मुख्य आवश्यक जो मात्रा में अधिक होता है विलयन तथा जो कम मात्रा में होता है उन्हें विलयन घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा विलयन है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सर्वाधिक विलयन कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ विलयन है क्योंकि इसकी मात्रा विलयन में कम होती है। क्या होती है? इसकी मात्रा विलयन में जो है कम होती है। ठीक है, आप लोग हो कि समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। एक जो है डॉट जो है एक यौगिक नहीं है तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन दूसरा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं।
टाइम जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक और देख लेते हैं, मिस हो जाएगा। जुड़कर जो पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड। पीबी एक तत्व जो कि धातु है, पीबी तत्व भी है और धातु भी है, दोनों है। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। रेत और चीनी का मिश्रण जो होता है, रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय होता है, मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, मिश्रण का एक उदाहरण है। देखिएगा, रेत और चीनी का जो होता है मिश्रण जो होता है वो कोई जात वाला नहीं होता है, विजातीय होता है। वो अपना अलग रूप निकाल लेता है, क्या होता है वो अपना अलग रास्ता निकाल लेता है, रेत और चीनी का जब घोल करिएगा तब। चलिए ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सारा बात को ध्यान दिए होंगे। आज जो है हम लोग अलग स्टाइल से पढ़ाई किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जी के रसायन विज्ञान, मार्कर नहीं चल रहा था। रसायन विज्ञान रेलवे की तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग जो है अब क्लास को बंद करते हैं। टाइम कब ख़त्म हो जाता है कोई ठीक नहीं रहता है, पढ़ने लगेगा था। चलिए ठीक, आप लोग जो है एक क्वेश्चन देख लीजिए, यही बुक है, चलिए इसी से हम लोग जो है पढ़ाते हैं आप लोग को। चलिए ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, क्या समझ में आया क्या नहीं आया सब बताइएगा। उसके बाद में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू। Thank you.